नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इस सप्ताह का सबसे चर्चित चुटकुला कौन सा है? अगर आपका ध्यान मंच पर उछलने वाले मंत्री महोदय और उनका साथ देते पत्रकार की तरफ जा रहा है या राकेश झुनझुनवाला से उन पत्रकार महोदय द्वारा पूछे गए सवालों की ओर जा रहा है, तो आप सही नहीं हैं। वैसे इन गोदी मीडिया के पत्रकारों ने पत्रकारिता के साथ साथ लोकतंत्र को भी चुटकुला ही बनाकर रख दिया है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ उस चुटकुले की जो हमारे पीएम साहब को इस देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक नेता साबित करता है, और इस तरह करता है कि उन जैसा लोकतांत्रिक नेता भारत में हुआ ही नहीं। चलिए, मैं भी बात को भारत की अर्थव्यवस्था की तरह ज्यादा उलझाती नहीं हूँ, सीधे मुद्दे पर आती हूँ। आप जानते ही हैं कि हमारी उत्सव प्रेमी सरकार ने पिछले दिनों मोदी जी के राजनीति के 20 सालों का उत्सव मनाया। जैसे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, वैसे ही भाजपा को हर आपदा में उत्सव मनाने का अवसर चाहिए। इस वक्त देश में चौतरफा बेरोजगारी है, महंगाई ऐसी है कि 2 वक्त खाना भी ऐश करने की तरह लगने लगा है। अभी खबर आई कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में मंत्री अली अमीन गंडापुर ने बढ़ती महंगाई की वजह से पाकिस्तान के लोगों को चाय में कम चीनी डालने और रोटी कम खाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अगर मैं चाय में चीनी के 100 दाने डालता हूं और 9 दाने कम डाल दूं तो क्या वो कम मीठी हो जाएगी? क्या हम अपने देश के लिए, अपनी आत्मनिर्भरता के लिए इतनी सी कुर्बानी भी नहीं दे सकते? अगर मैं रोटी के 100 निवाले खाता हूं तो उसमें 9 निवाले कम नहीं कर सकता? ऐसे बयान सुनकर लगता है कि भारत और पाकिस्तान कभी अलग हुए ही नहीं। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जैसे बेतुके तर्क और बयान यहाँ दिए जाते हैं, वैसे ही वहाँ दिए जाते हैं। याद है ना, निर्मला सीतारमण ने संसद में महंगाई पर चर्चा के दौरान कहा था कि वो ऐसे परिवार से आती हैं जहाँ लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। अब बताइए, भारत और पाकिस्तान के नेताओं में बयानबाजी के नाम पर भाईचारा दिखता है या नहीं? खैर, हम बात कर रहे हैं सप्ताह के चुटकुले की, जिसमें कहा गया है कि मोदी जी जैसा लोकतांत्रिक नेता भारत में हुआ ही नहीं। अब चापलूसी करना हो तो ये दावा भी किया जा सकता है कि आगे भी कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे मोदी जी जैसा दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। मोदी जी के लक्ष्मण यानी अमित शाह जी ने ये बात एक इंटरव्यू में कही है। आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में 2 दशक होने पर खास कार्यक्रम चला रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकारी न्यूज चैनल संसद टीवी को भी एक खास इंटरव्यू दिया। रविवार को संसद टीवी पर प्रसारित इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी कोई डिक्टेटर नहीं है, बल्कि उन जैसा लोकतांत्रिक नेता तो आज तक भारत में हुआ ही नहीं है। अमित शाह ने यह कहा कि मोदी हर महत्वपूर्ण फैसला सभी से राय मशविरा करने के बाद लेते हैं। पीएम मोदी का जीवन सार्वजनिक है, उन्होंने प्रशासन की बारीकियों से समझा है। वो जिद नहीं, जोखिम लेकर कोई फैसला करते हैं और हर फैसले का मकसद देश में बदलाव लाना ही होता है। अमित शाह ने यह भी कहा कि यूपीए की सरकार में हर क्षेत्र में देश नीचे की ओर था, वैश्विक मंच पर भारत का कोई सम्मान नहीं था। हमारा लक्ष्य देश में परिवर्तन लाना है। 130 करोड़ की आबादी वाले विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को दुनिया में एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंचाना है। दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण देश की सुरक्षा भी चाक चौबंद हुई। भारत एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। कभी नहीं सोच सकता था कि कोई प्रधानमंत्री कहेगा कि भारत में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की क्षमता है। हम अब 11वें नंबर से 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। अब बताइए, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें सुनकर फील गुड हुआ या नहीं? क्या नहीं लगा कि अच्छे दिन आ गए हैं? तो क्या हुआ अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल या डीजल भरा रहे हैं, या 900 रुपए की एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं, या 50 रुपए किलो प्याज खरीद रहे हैं, या 80 रुपए की भिंडी खरीद रहे हैं? इन छोटी मोटी बातों की परवाह मोटा भाई और छोटा भाई करेंगे तो फिर चल चुका देश। देश चलाने के लिए तो बड़ी बातें करनी होती हैं, जैसे $5 ट्रिलियन की, या सर्जिकल स्ट्राइक की, या जोखिम भरे फैसलों की। आपको याद होगा नोटबंदी के वक्त कितना बड़ा जोखिम मोदी जी ने उठाया था। काले धन, आतंकवाद, सब पर पाबंदी लगाने के लिए ये जरूरी था। इसमें अगर जनता को अपने ही पैसे निकालने के लिए 20-22 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ जाए तो क्या देश प्रेम की खातिर इतना सा नहीं किया जा सकता? ऐसा ही एक जोखिम भरा फैसला लॉकडाउन का भी था, जिसमें लाखों करोड़ों लोग कुछ घंटों में सड़कों पर आ गए। एक फैसला जम्मू कश्मीर से विशेषाधिकार छीनने का था। राष्ट्रवाद की खातिर घाटी के लोगों को कुछ महीनों तक कर्फ्यू में और बिना इंटरनेट के रहना पड़ा, तो इसमें बुरा क्या हुआ? इन जोखिम भरे फैसलों में मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल के किन लोगों से सलाह ली थी, किससे पूछकर कृषि कानून बना दिए, निजीकरण के लिए किसकी सलाह ली? इन सब बातों को उठाने का क्या मतलब? अगर अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी जी लोकतांत्रिक हैं, तो मान लीजिए कि ऐसा ही है।
अगर मार्टिना नवरातिलोवा इस लोकतांत्रिक वाली बात को चुटकुला कह रही हैं, वो भी ट्विटर पर। जी हाँ, अपने ज़माने की मशहूर टेनिस खिलाड़ी, 18 ग्रैंड स्लैम जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाली मार्टिना नवरातिलोवा टेनिस के मैदान में तो विरोधियों को इधर से उधर खूब छकाती रही हैं। अब वे उन राजनेताओं को अपनी टिप्पणियों से छकाती हैं जो उनकी नज़र में अलोकतांत्रिक व्यवहार करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान जैसों की भी उन्होंने खूब खबर ली। इधर भारत में भी चाहे जेएनयू में छात्रों का मसला हो या असम में एनआरसी का, वो मोदी सरकार की आलोचना करने से बाज नहीं आई। अब एक बार फिर उन्होंने अमित शाह के इंटरव्यू वाली खबर को साझा करते हुए लिखा कि इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। ट्विटर पर उनके इस ट्वीट के खूब चर्चे हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि रिहाना वाला समय फिर से दोहराया जाएगा। याद है ना किस तरह किसान आंदोलन का समर्थन करने पर रिहाना को हमारे बड़े बड़े देशभक्तों ने कोसना शुरू कर दिया था कि यह भारत का आंतरिक मसला है। सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली जैसे शूरवीरों का खून रिहाना की बात सुनकर खौल गया था। अब लगता है कि रिहाना के बाद मार्टिना नवरातिलोवा की बारी आ गई है। दिक्कत यह है कि वो अब टेनिस नहीं खेलती, वरना उनके खेल का बहिष्कार कर देते। लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पर तो उनका बहिष्कार हो ही सकता है। पर भक्तों, नाम ठीक से पढ़ लें, ऐसा न हो कि नवरातिलोवा की जगह नवरत्न का बहिष्कार हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।